अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और साथ मैं हूं मसर अली। आप देख रहे हैं मसर फूड सीक्रेट। आज हम बनाएंगे रेवड़ियाँ। सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में हर बंदा रेवड़ियाँ खाता है, तो आपको बाजार जाने की ज़रूरत नहीं। सेम रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा और आपने मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप देखना है। और अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनका थैंक यू। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जहाँ हमने सेट करनी है ना अपने मटेरियल को, वहां पे आपने ऑयल लगा के पहले रख लेना है, क्योंकि उस वक्त टाइम बहुत कम होता है। तो यहाँ मैंने ऑयल लगा दी है अच्छी तरह से। और अब मेजरमेंट का ख्याल रखना है, जितनी आपने तिल लेने हैं उतनी ही आपने चीनी लेनी है। तो सबसे पहले हम तिल को फ्राई कर लेंगे। ये मैंने व्हाइट तिल लिए हैं, इनको फ्राई कर लें। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने फ्राई करने हैं ताकि ये कड़वे ना हो और इनकी भुनाई भी अच्छी तरह से हो जाए। एक प्यारी सी खुशबू आने लगेगी तब आपने इसे उतार लेना है। तिल हमारे जो से हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, आप देख सकते हैं साइज में मोटे मोटे हो गए। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने एक बर्तन में निकाल लिए। अब हम उसी फ्राई पैन में हमने जो सा है वो जितने हमने तिल लिए थे उतनी चीनी ली है, और 2 अदद मैंने इलायचियाँ ली हैं। और इसके अंदर अगर फुल आपके पास प्याली चीनी है तो हाफ प्याली जो से आपने पानी की शामिल कर देनी है। और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने चीनी को मेल्ट करना है। चीनी हमारी मेल्ट हो गई है। अब हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून जो है वो नींबू का रस शामिल कर देंगे। अगर आपके पास नींबू का रस ना हो तो आप वाइट सिरका भी शामिल कर सकते हैं। तैयार हो गई है। अब हम इसे पानी में डाल के चेक कर लेते हैं। तो ये मैंने ठंडा पानी लिया है, ये आप देख सकते हैं, ये देखें। थोड़ी सी हम इसे और मज़ीद पका लेंगे ताकि थोड़ी सी और ये हो जाए गाढ़ी। चाश हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है, इसने कलर भी चेंज कर लिया। अब हम इसके अंदर जो से वो तिल हैं वो शामिल कर देंगे और इसे मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम को मैंने बिल्कुल हल्का रखा हुआ है, और साथ में ही हमने आप घी या ऑयल, देसी घी जो आपका दिल करे वो शामिल कर दें। 1 टेबलस्पून आपने वो डाल देना था आपने, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हमने जिस बर्तन को घी लगा के रखा था उसमें ये मटेरियल शामिल कर देना है, और इसे तकरीबन हमने 50% ठंडा करके फिर इसे हाथ लगाएंगे। पहले बहुत गर्म है। इसे हम अब ठंडा कर लेंगे। ये मिक्सचर हमारा ठंडा हो गया। अगर 50% हो गया ठंडा, अगर हम इसे और करेंगे तो ये फिर जम जाएगा, यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो अब हमने थोड़ा सा ठंडा पानी लेना है और उसके साथ इसकी बॉल बनानी है। बॉल बना के इस तरह से हमने रेडियाँ बनाकर तैयार कर लेनी है। ये आपके पास जितने भी लोग हों उनसे सबसे बनवा लें ताकि ये जल्दी जल्दी से बन जाएं, नहीं तो ये अपनी शेप चेंज कर देगी। इस तरह से माशाल्लाह से ये मैंने गरम गरम इसे बना लिया है, इसे शेप दे दी है। अब हम इसे आधा पौना घंटे के लिए रख देंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। से रेसिपी हमारी बनकर तैयार हो गई है, तकरीबन आधे पौना घंटा लगा है। तो ये बिल्कुल कड़क बन गई हैं, तो बहुत मज़े की बनी है। आपने ज़रूर ट्राई करनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। वीडियो को रिश्तेदारों और अजीज़ों के साथ शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।